हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 का RSOS का व्यावसायिक अध्ययन का पेपर भी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भी, क्रियाओं के आधार पर उद्योगों को बांटा जा सकता है। तो ए भाई 3। दूसरा, बीमा की विषय वस्तु के आधार पर बीमा को वर्गीकृत किया जा सकता है। डी 5। तीसरा, एक स्वामित्व व्यवसाय की सीमा है। बी सीमित संसाधन। चौथा, विभागीय उपक्रम का उदाहरण है। तो उसमें ये आएगा भी डाक एवं। पांचवा, प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ए योजना। व्यवसायिक वित्त का महत्व है। सी व्यवसाय का विकास। दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है। ए पूंजी बाजार। व्यापार के स्थान के आधार पर फुटकर व्यापार के प्रकार हैं भी 2। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। बी मानव शक्ति नियोजन। 10वां, निर्देशन का प्रमुख घटक है। सी नियोजन। व्यवसायिक 11वां भाई, व्यवसायिक पर्यावरण की कोई 3 विशेषताएं बताइए भाई। तो व्यवसायिक पर्यावरण एक गतिशील सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, तकनीकी घटकों का योग है जिसके अंदर रहकर ही व्यापार करना होता है। ठीक है जी। दूसरा, बाहरी शक्तियों की समग्रता है। बहुत सी बाहरी घटक शक्तियाँ होती हैं जो व्यापार को प्रभावित करती हैं। यह गतिशील है, यह अनिश्चित है। 12वां, B2B क्या है भाई। तो इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इनमें जो भी कार्यविधियाँ होती हैं वो 2 बिजनेस के बीच में ही होती हैं भाई। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या होलसेलर से रिटेलर, ये सारा लेन देन 2 कंपनियों के बीच, कंपनियों या बिजनेस के बीच में होता है, उसको B2B बोलते हैं। साझेदारी व संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में कोई 3 अंतर। तो स्थापना का अंतर होता है भाई। साझेदारी वाली कंपनी भारतीय अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत होती है भाई, और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है उसकी स्थापना अधिनियम 1956 के अंतर्गत होती है। दूसरा, अस्तित्व का अंतर है भाई। साझेदारी कंपनियों का पंजीकरण जो होता है वो ऐच्छिक होता है, परंतु संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का अनिवार्य पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है भाई। अस्तित्व, साझेदारी कंपनी का अस्तित्व है जो वो साझेदारों से पृथक नहीं होता, परंतु कंपनी सदस्यों से पृथक होती है। और चौथा, साझेदारी कंपनी का अस्तित्व अस्थायी है जबकि कंपनी का अस्तित्व है वो स्थायी होता है। आपकी राय में रिक्त पदों के संबंध में सूचना के लिए किन्हीं 3 स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो पहला, अखबारों के माध्यम से भी जो मुद्रित माध्यम है। दूसरा, रोजगार पत्रिकाएं। तीसरा, रोजगार कार्यालय द्वारा, या चौथा, वार्ताओं द्वारा। 15वां, कार्यशील पूंजी को समझाइए। कार्यशील पूंजी से आशय व्यवसाय में लगी उस पूंजी के भाग से जो दैनिक कार्य संचालन में प्रयुक्त होती है। व्यवहारिक रूप से इसे अल्पकालीन तरल चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है। कुछ विद्वान कार्यशील पूंजी को चल अर्थात चालू संपत्तियों का योग भी मानते हैं। आपकी राय में सांविधिक निगमों के किन्हीं 4 गुणों को समझाइए। तो सांविधिक निगम यह एक नियमित संस्था होती है, इसका पृथक सांविधिक अस्तित्व होता है। इन निगमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण व प्रबंधन होता है। इनकी वित्त व्यवस्था स्वतंत्र होती है। ये विशेषताएं हैं भाई, ये गुण हो गए इसके। समन्वय की विशेषताएं बताइए। तो समन्वय सामूहिक विकासों को एकत्रित करता है, प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है, यह सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सभी प्रबंधों का उत्तरदायित्व है, यह एक व्यापक कार्य है। 18, पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में अंतर बताइए। तो वित्तीय व्यापार का वह भाग जहाँ कम समय के लिए वित्तीय लेन देन जरूरतों की पूर्ति की जाती है उसे मुद्रा बाजार कहा जाता है। इसमें कम समय के लिए पैसों का लेन देन होता है, जबकि पूंजी बाजार वह जिसमें लंबे समय के लिए तथा वित्तीय जरूरतों की पूर्ति की जाती है और पैसों का लेन देन लंबे समय के लिए किया जाता है, उसे पूंजी बाजार बोलते हैं भाई। जैसे शेयर मार्केट हो गया, कमर्शियल बैंक हो गए।
आगे चलते हैं भाई। विपणन कार्यों में संग्रहण व भंडारण क्या है भाई? तो संग्रहण ऐसे कृषि उत्पाद जिनकी फसल समय विशेष पर आती है परंतु उपभोग पूरे वर्ष ही चलता है भाई उनका, तो उन उत्पादों को संग्रहित कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोदामों से निकाला जाता है। जैसे गेहूं की फसल होगी, इनको संग्रहित कर आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी रखा जाता है। इसको संग्रहण कहते हैं। विपणन और भंडारण, भंडारण का अर्थ है वस्तुओं को एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रखना, विशेष प्रकार के विनिर्मित भवनों में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित रखना ही भंडारण कहलाता है। इससे क्या भी वस्तुओं की गुणवत्ता भी बनाए रखी जा सकती है। आगे पुनर्निर्यात व्यापार को समझाइए। किसी देश में से माल आयात खरीद पर माल यानी कि आयात करके यानी कि खरीद कर सीधा ही उसको दूसरे देश में बेच दिया जाता है, उसे पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। यानी कि किसी भी देश में माल खरीदा, उसको प्रोसेस करके सीधा वहीं से उसको दूसरे देश को बेच दिया, वह पुनर्निर्यात कहलाता है। आगे नियंत्रण प्रक्रिया को समझाइए। तो यह प्रगति प्रमापों का निर्धारण है भाई, और यह वास्तविक प्रगति का मापन होता है भी नियंत्रण प्रक्रिया के द्वारा। तीसरा, इसकी वास्तविक प्रगति का मापन कार्य या व्यवसाय के विचलन का पता चलता है इससे। चौथा, विचलनों का विश्लेषण, यानी कि जो कोई रुकावटें आ रही हैं व्यवसाय में उनका पता चलता है। उसके बाद पांचवा, सुधारात्मक कार्यवाही करना, तो बिजनेस में आने वाली रुकावटों का उन पर सुधारात्मक कार्यवाही करना। थोड़ा बड़ा लिखना था भाई ये। तेईसवां, एक प्रबंधक के रूप में अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, समझाइए। तो पहला, निर्माण लागत का, दूसरा बाजार के आधार पर, तीसरा बाजार की प्रतियोगिता के आधार पर, ठीक है जी, चौथा बाजार की स्थिति, पांचवा उत्पाद की गुणवत्ता, छठा उत्पाद की वर्तमान में उपलब्धि के आधार पर, और सातवां उपभोग के आधार पर। तो इनका विस्तार करना था भाई। पूर्वाधिकार अंश व समता अंश में आप कैसे अंतर करेंगे, समझाइए। तो पूर्वाधिकार अंश है भी इन अंशधारियों को लाभांश पहले मिलता है, इन अंशों पर लाभांश दर निर्धारित होती है। तीसरा, कंपनी के समापन की दशा में पूर्वाधारियों को पहले भुगतान पाने का अधिकार है भी। और समतांशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकारियों के बाद लाभांश मिलता है भाई। इनके लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, और कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकारी लाभांशियों के बाद इनको अंशदान प्राप्त करने का अधिकार है। 24, आप अपने संगठन में उत्पादित वस्तुओं के विज्ञापन के किन्हीं 5 माध्यमों का वर्णन कीजिए। तो पहला, जनसंचार माध्यम हो गए, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया, पोस्टर या फ्लैक्सों द्वारा, होर्डिंग्स द्वारा या एजेंटों के माध्यम से घर घर जाकर प्रचार करना। ठीक है जी। 25वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, समझाइए। तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसमें उपभोक्ता यानी कि ग्राहक विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है जब विक्रेता द्वारा ग्राहक के साथ वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, मिलावटी वस्तुओं आदि के आधार पर धोखाधड़ी की जाए भाई। 26वां, एक प्रबंधक के रूप में प्रबंध की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला, नियोजन, दूसरा, संगठन निर्माण, नियोजन यानी कि योजना बनाना, संगठन का निर्माण करना, तीसरा, पूरे के पूरे स्टाफ का नेतृत्व, चौथा, संगठन का नियंत्रण करना, पांचवा, योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन, और छठा, समन्वय। इनका थोड़ा थोड़ा विस्तार से लिखना था भाई। या एक प्रबंधक, ये प्रबंधक के कार्य हो गए भाई। और विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं ये हैं, विशेषताएं, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, दूसरा प्रबंध सर्वव्यापी है, तीसरा प्रबंध बहुआयामी है, चौथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पांचवा यह एक सामूहिक क्रिया है, और छठा यह एक गतिशील क्रिया है। ये इसकी विशेषताएं होगी। और ऊपर वाले क्या हो गए भाई, वो इसके कार्य हो गए प्रबंधक के। उसके बाद एक योजनाकार के रूप में योजना को समझाइए। कम से कम एक एक पेज में करने वाले थे आपके। अथवा में आप अपने संगठन में भर्ती के किन बाह्य स्रोतों को अपनाएंगे, किन्हीं 6 बिंदुओं को समझाइए। नियंत्रण क्यों आवश्यक है, समझाइए।
तो ये 26 में का उत्तर ना थोड़ा बिल्कुल मिलता है, अभी उसका ही विस्तार करना था। तो व्यवसाय में प्रगति मापन के लिए, व्यवसायिक प्रगति को मापन के लिए, ठीक है जी, व्यवसाय में वास्तविक प्रगति को मापने के लिए, चौथा विचलनों का विश्लेषण करने के लिए, और सुधारात्मक कार्रवाई होते हुए यहाँ व्यवसायिक उन्नति के लिए नियंत्रण आवश्यक है। और इसके अथवा में संप्रेषण बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, समझाइए। तो संप्रेषण में क्या है भाई, विचार स्पष्ट होने चाहिए, संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संप्रेषित किया जाए, संप्रेषण इससे पहले अन्य लोगों से परामर्श किया जाए। 29 पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले 6 कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला रोकड़ प्रवाह की स्थिति, दूसरा ब्याज आवरण अनुपात, तीसरा निवेश पर आय, चौथा समता पर व्यापार अवधारणा, पांचवा प्रवर्तन लागतें, छठा नियंत्रण, सातवां कर की दर व आठवां बाजार की परिस्थितियां। और इसके अथवा में एक अच्छे वित्तीय नियोजन के आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो पहला दूरदर्शिता, दूसरा लोचशीलता, तीसरा तरलता, चौथा उपयोगिता, पांचवा पूर्णता, छठा मितव्ययिता और सातवां आकस्मिक घटनाओं का पूर्वानुमान। इसका विस्तार करना था। उसके बाद आपकी राय में विपणन व विक्रय में क्या अंतर है। तो विपणन ग्राहक की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि विक्रय विक्रेता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। विपणन का मुख्य उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि व इष्टतम लाभ है, जबकि विक्रय का उद्देश्य अधिकतम लाभ होता है। और इसके अथवा में आपकी राय में विज्ञापन व प्रचार में अंतर बताइए। विज्ञापन एक अव्यक्तिक प्रचारक के रूप में जाना जाता है या संचार का साधन है। इसके द्वारा मीडिया के माध्यम से भुगतान करके किसी उत्पाद या सेवा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना होता है, जिसके टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि ये इसके माध्यम हो गए। और प्रचार उन गतिविधियों के समूह से है जो किसी सेवा या वस्तुओं की खूबियों को संप्रेषित करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि लोग उससे आकर्षित होकर खरीदें। इसके अंतर्गत निःशुल्क वितरण, गिफ्ट वाउचर, एक आइटम की खरीद पर 2 आदि आकर्षक ऑफर दिए जाते हैं। इसको प्रचार बोला जाता है भाई। तो ये आपका बिजनेस स्टडीज का हो गया पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।